हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके चरित्र को लेकर क्या बातें कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके पीठ पीछे हो रही हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं देखते हैं हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है स्वाति चौरसिया, प्रिया मखीजा, अंकुश शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोग आपकी पीठ पीछे कर रहे हैं या फिर आपको लेकर उनकी सोच इस समय क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग हमारी देख रहे हैं इस समय, उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं, उनके चरित्र को लेकर क्या बातें हो रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। okay. Alright. 8 of Swords, 7 of Wands, High Priestess, the Devil, Two of Wands, 7 of Cups, Nine of Pentacles, Ace of Swords, the World, Hermit, Eight of Cups, Five of Cups, okay, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और साथ में ही देखेंगे कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस एंड सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है। जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत क्लियरली दिख रहा है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, और उसके अलावा जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो है 14, 8, 7, 2, 15, 2, 7, 9, 1, 21, 9, 8 एंड 5। अब यहाँ पर 8 के एनर्जीज, 7 के एनर्जीज, 2 के एनर्जीज और 9 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है उसको सिंगल डिजिट में करके आप देख सकते हैं अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा क्लियरली जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आए हो। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने बारे में बदली हैं।
अब यहाँ पर ये चीज़ें ना केवल सिर्फ आपके स्वभाव में, आपके थिंकिंग में, नज़रिया जो आपका लाइफ की टुवर्ड्स रहा है, ये वो भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत सारे चेंजेस आए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर शायद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया अपने अपीयरेंस पे या अपने सोच पर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी हो चुकी थी, बिकॉज आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे। लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपके माइंड में जो चीज़ें अब चल रही हैं, वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्लियरली बताता है कि कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी आप बन चुके हैं, मे बी आपका एक पेशेंस लेवल है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो यहाँ दिख रही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, कॉन्शियस, क्लियर कॉन्शियंस रखने वाले एक पर्सन है। हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उस हिसाब से करते हैं जहाँ पर खूब सारा बैलेंस आपकी लाइफ में है। आप सच का साथ देने वालों में से हैं, जो ये दो कार्ड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। उनको पता है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी ये ग्रे एरिया नहीं रखते हमेशा। अब जैसे यहाँ पर आप हाई प्रीस्टेस में भी देख सकते हो कि एक मिडिल पाथ लेना, बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल होना, ये चीज़ भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। जैसे मैं बात कर रही थी कि कोई ग्रे एरिया नहीं है, ये सही है और ये गलत है, इसके बीच में आप बहुत ज़्यादा सिंसियर रहते हैं जब भी किसी को कोई ओपिनियन देने हैं या फिर किसी के साथ आपने अगर कोई बात करनी है। अब ये चीज़ लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, और साथ में ही यहाँ पर जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला है क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में, आपके अपने ऑरा में, आभा मंडल में एक इतना ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है, इतनी सारी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी जब आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, एक नॉलेज का गेन करना या फिर अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बारे में आपने बहुत सोचा, क्योंकि कुछ फेजेस आपकी लाइफ के ऐसे रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे दुख दर्द से आप गुजरे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं, लेकिन वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना और अपने आप को वापस एक ऐसी स्टैंडिंग पर लेकर आना जहाँ पर आप कंप्लीटली एक सेल्फ मेड पर्सन हैं। और ये चीज़ लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। अब देखिए, हमेशा जब लोग बात करते हैं ना, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक होते हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट के हैं, और कहीं ना कहीं वो जेलसी भी उनमें आती है। तो यहाँ पर जैसे आपकी, मैं एनर्जी के बारे में बात कर रही थी, आपकी जो एनर्जी की वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि काफ़ी सारे लोगों को वो फील भी होता है, क्योंकि ये हम लोग ना, सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हम लोग एनर्जी सेंसिटिव लोग होते हैं। ये जो ऑरा हमारी है, इसी रीजन से जब हम कहते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखो, नेगेटिविटी दूर रखो, इसलिए भी होता है बिकॉज जैसी हमारी ऑरा होती है, लोग हमको वैसे ही परसीव करते हैं। और ये चीज़ जो है आपके अंदर इतनी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है, एनर्जी लेवल आपकी इतनी हाई हो चुकी है, ये जो बदलाव आपने अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन रहा है कि ये अब इतनी क्लियरली नोटिस भी होने लग गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको और आपकी जो ऑरा है उसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ पर भी जाते हैं, बहुत सारी एक ब्राइटनेस, एक पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर जाते हो, और ये फीलिंग बहुत सारे लोगों को आपके बारे में होती है। पूरी इन्वायरमेंट, पूरा एक एनर्जी शिफ्ट आप लोगों में लेकर आ जाते हो जस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद देम, और ये चीज़ ये लोग बहुत ज़्यादा आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको ना आपकी प्रेजेंस में बहुत अच्छा फील करते हैं। आपकी प्रेजेंस में कुछ ऐसी चीज़ें उनको लगती हैं जहाँ पर वो आपके साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, और सिंसेरिटी आपकी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को ऐसे लगता है कि वो अपनी डीपेस्ट सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये चीज़ आप किसी के साथ ना तो शेयर करेंगे, और ना ही ये चीज़ आपके आगे किसी को और पता लगेगी। वो कॉन्फिडेंस में बात किसी को बताना, ये वाली जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लोग आप में कन्फाइड करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, और आप उनको एक सही मार्गदर्शन भी देते हो।
और लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं जहाँ पर आपने इतना कुछ सीख लिया है और यही चीज़ें उनको आप अपने एक्सपीरियंसेस से भी गाइड करते हो। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन एक और भी है कि आप में से कुछ लोग ना हीलर्स हो सकते हो अपनी लाइफ में। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई मोडालिटी आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन नेचुरल हीलिंग जो आपके अंदर लोगों के टूवर्ड्स है, वो भी एक चीज़ है जो लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक एडमायरिंग क्वालिटी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लाइफ में पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अब बहुत सारी एक मेंटल क्लैरिटी आपके पास आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने गोल्स के टूवर्ड्स, एंड मेहनत करने से ना आप कभी नहीं डरते। और यही चीज़ें जब लोग बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में होते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग वाली स्टेट में होते हैं, वो आपके पास इस चीज़ के एडवाइस के लिए भी डेफिनेटली आते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग जो अपनी लाइफ में अलग-अलग आपकी एक डिज़ायर थी, अलग-अलग गोल्स थे, बहुत सारी आपके पास चॉइसेस थी। अब ये चीज़ें भी आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ना एक ऐसी मेंटल क्लैरिटी है। तो जब लोग एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में होते हैं, कुछ इल्यूजन उनके माइंड्स में अलग-अलग होते हैं, तो आप उनको एक सही तरीके से डेफिनिटली गाइड करते हो, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हैप्पी होना या फिर आपको एडमायर करना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बातें हो रही। तो यस, मैं आऊँगी नेगेटिव बातों पर भी, क्योंकि अलग-अलग लोग, अलग-अलग बातें, कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट एनर्जीज़ है। यहाँ पर ये चीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि अब आप इतने ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो चुके हो कि आपकी लाइफ में अब जो भी डिज़ायर है, कोई भी गोल है, अब उसके टुवर्ड्स आप कंप्लीटली फोकस हो चुके हो। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में थी, बहुत सारे लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश करी, आइसोलेट किया है, लेकिन अब आप उस सारी नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो। आप उन लोगों का इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं होने देते हो, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जहाँ पर कुछ ग्रोथ हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलें जहाँ पर आप अपनी लाइफ में खुद अपने पाँव पर खड़े हो। अब इन लोगों को कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर बोलना है, और क्योंकि आप इस नेगेटिविटी से अब दूर हो चुके हो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप कंप्लीटली कट ऑफ कर चुके हो, और वो लोग इसको समझते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा एक एटीट्यूड आ गया है, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, अलग-अलग तरीके हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ लोग हैं, ये सब की सब चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, मे बी अभी भी एक पार्ट एंड पार्सल आपकी लाइफ का हो सकता है, लेकिन इनकी जो नेगेटिविटी है, अब आप अपने आप को उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होने देते, क्योंकि आपने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर ली है जहाँ पर अब ये आपकी एनर्जीज को अफेक्ट नहीं कर सकते। और ये चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इरिटेशन हो जाना, या फिर सोचना कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, इनको लगता है इनको बहुत सारी नॉलेज आ गई है। बट अब आप ये चीज़ का ना अपने साथ एक इतना जस्टिस अब करने लग गए हो कि ऐसी चीज़ों को अब आप वैल्यू नहीं देते। अब इन स्पाइट ऑफ आपकी लाइफ की इतनी सारी नेगेटिविटी, इतने सारे मैनिपुलेटिव लोग जो हैं, आपकी जो ऑरा है वो चेंज नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ द बाउंड्रीज। अब इसके होते हुए भी आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो, और ये चीज़ें कुछ लोग नोटिस भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद पता हो सकता है कि आपकी लाइफ में कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस आए हैं जहाँ पर आपके साथ पर्सनली बहुत सारे प्रॉब्लम से आप निकले हो, लेकिन फिर भी इतनी ब्राइट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ के टुवर्ड्स प्रोसीड कर रहे हो। कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। बहुत सारा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज होना, एक सही डायरेक्शन में सोचना, पॉजिटिविटी आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्सेप्ट की है। अब यही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब ये जो नेगेटिव लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि वो जब आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं या कुछ करने के बारे में कुछ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बार इनके ऊपर ही बैकफायर हो रही है, क्योंकि आपके आसपास की जो ऑरा है, आभामंडल है, वो पूरी एनर्जी फील्ड को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर चुके हो। अब जब ये चीज़ें इनके साथ होती हैं तो इनको ऐसे लगता है, क्योंकि देखो आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आपने बनाया है, जो आपने अपने लिए बनाया है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, लेकिन इन लोगों को ऐसे लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर ये चीज़ें आप उनके टुवर्ड्स भेज रहे हो, विदाउट रियलाइजिंग कि ये नेगेटिव एनर्जी आपकी खुद की थी,
जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, तो वही चीज जब बैकफायर हो रही है तो इनके मन में बहुत सारे अलग अलग सवाल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये कार्ड बहुत ज्यादा क्लियरली भी इंडिकेट करता है इनका हमेशा से एक पावर, एक होल्ड आपके ऊपर रखना, जो हमेशा से इनकी एक जैसे कहते हैं डिजायर थी, अब वो नहीं हो पा रही, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और बहुत सारी जगहों पर आप में से काफी सारे लोग अब इस चीज पर ना बिल्कुल अपना एक स्टैंड ले चुके हो कि ठीक है, यहाँ तक जो इन्होंने किया उतना सब ठीक था, लेकिन अब इसके आगे जो भी कोई ऑब्स्टिकल आ जाए उसको बहुत ही ज्यादा ब्रेवली, बहुत सारी एक स्ट्रेंथ और करेज के साथ आप डील कर रहे हो। कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि ये लोग ना चाहते हैं कि आपको पीछे खींचे, क्योंकि आगे जाता हुआ देखकर, सेल्फ मेड बना देखकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है और किसी ना किसी तरीके से आपके माइंड के साथ गेम्स जरूर खेलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि अब आप में बहुत ज्यादा विजडम आ गई है, मेच्योरिटी बहुत ज्यादा आ गई है, और ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर इनके टुवर्ड्स हुआ है शायद वो उनके बर्दाश्त के बाहर है। वो चाहते थे कि जैसे पहले आपको कंट्रोल करके एक ऐसी सिचुएशन में स्टक रखा था, वैसे ही रखेंगे तो अपना पावर, अपना होल्ड आपके ऊपर हो सकता है बहुत ज्यादा। लेकिन अब आप इनकी किसी भी बात में नहीं आते हो, आपको पता है कि ये लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं और किसी भी तरीके से अब अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। और ये चीज लोगों को भी दिख रही है कि जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो, अब आपको रोकना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि आप ना अब अपने लिए जब भी कोई स्टैंड लेते हो आप उसके ऊपर अटल भी रहते हो। कोई भी डिसीजंस, कोई भी फैसले जो आप कर रहे हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ कर रहे हो, क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट और ये चीजें आपने पहले खोई थी इन नेगेटिव लोगों के कारण, अब ये कुछ भी कर लें इसको चेंज नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज वाई उनकी लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन से अब निकलकर बाहर आए हो। पहले शायद बहुत ज्यादा रिजर्व रहते थे या खुलकर लोगों के सामने नहीं आते थे, क्योंकि एक समय पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत कम था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली आप उस चीज से बाहर स्टेप कर चुके हो। और वो जो कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आया है, वो पेशेंस लेवल जो आपके अंदर आया है, वहां पर आप ना किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, बहुत ज्यादा अपने माइंड से असर्टिव होते हो। कोई चीज चाहिए तो यस, बहुत प्यार प्यार से, बहुत सारी टॉलरेंस से आप वो चीजें बताते हो। आपका जो चीजों को देखने का नजरिया है वो भी बदल चुका है। पहले शायद आप इन लोगों के कारण एक बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में थे, तो कुछ चीजें अगर आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, करियर में चीजें हो सकती हैं, तब आप थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करके अलूफ हो जाते थे, बहुत ज्यादा अकेला अपने आप को कर लेते थे, बिकॉज आप अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। लेकिन ये जो बदलाव आप में आया पॉजिटिव माइंडसेट का, कि नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव कैसे सोचना है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। और ये जो चेंज है ना, बहुत सारी ग्रेस, बहुत सारी पॉइस, जिसे कहते हैं ना कि एक इतने प्यार से आपने ये ट्रांजिशन अपना किया है, जहां पर लोगों के सामने आपकी ये पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा क्लियरली निकल कर आ रही है। काफी सारे लोग आपको बहुत ज्यादा सीक्रेटली इस चीज को लेकर एडमायर भी करते हैं, और वो जानते हैं कि ठीक है, आपकी कुछ सर्टेन बाउंड्रीज हैं जिनको आगे स्टेप नहीं करना। क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि जो भी आपके जो फॉल्ट होते थे, कुछ होता था ना, अभी एक सबसे बड़ी चीज जो हुई है जहां पर आपने ना एक्सेप्ट करना सीखा है बहुत कुछ, एंड आप एक ऐसे पर्सन हो जो रेडी टू चेंज होते हो विद एनी काइंड ऑफ चेंज, बिकॉज आपने ना एक चीज सीखी है कि लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज, क्योंकि जिंदगी कभी भी एक तरीके से नहीं चलती, अलग सिचुएशंस आती हैं, अलग चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को भी आप एक्सेप्ट कर चुके हो। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा क्लियर एनर्जी जो पिक हो रही है वो ये भी है कि ना आपने ना लाइफ में एक्सेप्टेंस सीखी है, बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जहां पर आपको पता है कि यस, मेरे अंदर ये चीजें हैं जिनको करेक्ट करना जरूरी है। अगर कोई आपको कुछ भी बताता है अभी आपके, स्पेशली अब ये एनर्जी तो आप फील कर ही सकते हो कि कौन आपके भले के लिए कुछ बोल रहा है और कौन नहीं। ये जो एक कंपैरिजन है जो आपने लोगों के बीच में बनाया ना कि यस, ये लोगों की एनर्जीज अच्छी हैं, इन लोगों की नहीं है, तो वहां पर आप सिर्फ उन लोगों को अपनी एनर्जी फील्ड में आप अलाउ करते हो जो आपको मालूम है कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं। और कुछ ऐसी फॉल्ट्स, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर अगर आपको मालूम है कि ये मेरे में एक फ्लॉ हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बार बार बताता है कि जो आपका गुस्सा है उसे कंट्रोल करना चाहिए,
तो आपने वो चीज़ को भी एक्सेप्ट किया, बिकॉज सेल्फ एनालिसिस बहुत सारा होता है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के बारे में सोचना। जब आप एक अकेले में थे ना, तब ये चीज़ें आपने बहुत सारी सोची हैं और बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आए हो। चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। ऑल राइट, अब देखो मैं आपको बता रही थी ना कि कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, आपकी लाइफ की जर्नी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और आपको फॉलो भी करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको ट्राई करते हैं कि कॉपी कर लो, जिस तरीके से मे बी आपका कुछ न्यू चेंज इन अटायर, कुछ पहनावे में बदलाव है, हेयर स्टाइल में बदलाव है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनका रिसेंटली कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये जो भी क्वालिटीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसा लोग आपको परसीव कर रहे हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो वो भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो अब आपको ना फॉलो करना चाहते हैं, आपके तरीके से, आपके जो एक नेचर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपकी तरह बनना भी चाहते हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग आप हो लोगों के लिए, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक की जर्नी आपने अपने लिए जो तय की है वो ईजी नहीं थी। तो एक रोल मॉडल बन जाना, पहले आप एक फॉलोअर थे, अब आप ना चाहते हुए भी एक लीडर बन चुके हो, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस जो अपनी लाइफ में लेकर आए हो ना, वो लोग भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जिनको ऐसे लगता है कि आपने देखो जैसे ही उनको कट ऑफ किया, उनसे वॉक अवे करना शुरू किया, या फिर उनको अपनी लाइफ का एक हिस्सा ही नहीं बनाया, या उनकी कही हुई बातें अब आप पे असर नहीं करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारी अग्रेशन उन लोगों में है। और वही वो लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ गलत बातें करेंगे ही, बिकॉज उनका जो मोटिव है वो अचीव नहीं कर पा रहे, वो पावर आपके ऊपर नहीं रख पा रहे। ओके, सो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो निकला है, कुछ ऐसी चीजें बताता है कि आपके माइंड में जो पहले रेस्टलेसनेस थी, बहुत सारी पेशेंस अब आप में आ गई है। एक मेंटल क्लैरिटी का जो कार्ड मैंने आपको बताया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, क्लियरली बताता है कि आपसे बहुत सारे आपके जो आइडियाज हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज इन द रिसेंट पास्ट ये था कि आइडियाज आपके पास बहुत आते थे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, उनको यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वो जो पेशेंस लेवल आपके अंदर आया है, टॉलरेंस आपकी जो बड़ी है, वहां पर अब आप रेडी हो किसी भी ऐसे इंसान को फेस करने के लिए। अब उनको भी पता है कि आपके अंदर एक ऐसा पावर, एक ऐसा चेंज आया है जहां पर वो आपके साथ पंगे नहीं लेते, कुछ ऐसी बातें नहीं बोलते, बिकॉज उनको मालूम है कि प्यार से ही सही, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब सामने भी रखोगे। हर चीज के लिए अब तैयार हो, क्योंकि यस, एक न्यू फाउंड हाई वाइब्रेशन एनर्जी जो आपके अंदर अब आई है, उससे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हिले हुए हैं और कुछ डरे हुए हैं। अब यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली बताता है कि एक समय ऐसा था जहां पर आप ना चीजें बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे, बिकॉज आपको ऐसे लगता था कि ये अनअचीवेबल है। लेकिन अब ये एनर्जी जो आपकी कंप्लीटली चेंज हुई है, कि लोग जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अब वो ही कहीं ना कहीं गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो गए हो। ओके, तो यस, ये चीजें तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही हैं। हायरोफेंट का कार्ड वापस निकला है। यस, आप में से कुछ लोग अब ना बाकी लोगों के लिए एक मेंटोर का काम कर रहे हो। मे बी अपने करियर में आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से आप हेल्प कर रहे हो। कोई भी सोल्यूशन उनको चाहिए आपके करियर में हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हाई प्रीस्टेस का कार्ड, कि यस, बहुत सारी नॉलेज जो आपके पास है, आप लोगों को धीरे धीरे इम्पार्ट कर रहे हो, बिकॉज आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ साथ एक नेचर ऐसा भी है कि लोगों को हेल्प करना, उनको उनकी मुसीबत से निकालना। बिकॉज कोई भी चीज ऐसी है, और ये चीज आप करते हो सिर्फ देखकर, इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये चीज भी लोगों को पता है कि यस, अगर आप कुछ कह रहे हो तो उसका कोई ना कोई एक बेसिस जरूर होगा, किसी ना किसी तरीके से वो इस नॉलेज को जब हासिल करना चाहते हैं। एंड यू ऑल्सो चूज के किसके साथ कौन सी चीज शेयर करनी है। हर एक इंसान को पता है कि कहाँ तक आपकी एक बाउंड्री है जिसको आप लोगों को क्रॉस करने नहीं देते। देखो, काइंड एंड जेनरोसिटी एक ऐसी चीज है जो आप में हमेशा से थी। सही और गलत के बीच में जो एक डिफरेंस है, अब वो भी आप जानते हो। और ये चीज को लेकर कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा नाराज भी हो जाते हैं, बिकॉज उनको चाहिए कि जो वो कह रहे हैं आप उनकी बातों में आकर उन्हीं का साथ दो। बट यू आर वेरी वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर कॉन्शियंस आपकी है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है।
तो ये चीजें तो हैं। अच्छा, ये जो कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का है ना, ये एक और चीज को बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो सीक्रेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं। मे बी आपको आके सामने से नहीं बोलते, मे बी उनको ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको अगर वो आके कुछ ऐसे अप्रोच करेंगे भी तो शायद आपको अच्छा ना लगे, आप सीधा उनके मुंह पर कुछ बोल सकते हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनको बहुत ज्यादा एक जो आपका फ्रेंडली नेचर हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके बारे में बहुत एडमायर करते हैं। एक एक्स्ट्रा अफेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो चीज हो सकती है आपके वर्क प्लेस में, आपके फ्रेंड्स में, कहीं ना कहीं ये चीजें डेफिनेटली हैं। तो यस, कोई एक सीक्रेट एडमायरर आपके हो सकते हैं, बिकॉज आपकी जो स्ट्राइकिंग पर्सनालिटी अब निकल कर आ रही है वो काफी सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट करे, बट यस, ये एक एनर्जी यहाँ पे थी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पर निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बताता है कि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं, जो ये मेजर चेंज आप में आया ना, तो अब आप एक ऐसे वेंटेज पॉइंट पर, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं और बहुत सारी फ्रूटफुल आउटकम आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बिकॉज ये जो चीजें हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो और लोग सोच रहे हैं कि कैसे ये प्रोग्रेस, कैसे ये ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। लोगों को सोल्यूशंस देने के साथ साथ आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें खुद भी अब अचीव करी हैं। एक ऐसी ग्रोथ के टुवर्ड्स गए हो, ऐसा सक्सेस की एक स्टोरी आपकी जो है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी, उस चीज के बारे में भी बहुत सारे लोग इस चीज को भी एडमायर कर रहे हैं। बहुत प्यार से आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सीढ़ी चढ़ी है सक्सेस की, जहां पर बहुत सारी चीजें आपसे सीखने के लिए भी लोगों के पास है। तो यस, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव चीजें हैं, कॉन्फिडेंस कम करने वाले भी लोग हैं, लेकिन एक चीज है जहां पर आपने अपने आप को जो नेगेटिविटी से डिस्टेंस किया है, उससे आपकी लाइफ में बहुत सारा जो चेंज आया है इज बिकम लाइक समथिंग, जहां पर लोग आपसे ये चीज सीखना चाहते हैं कि आप कैसे ये चीजें कर पाते हो। देखो, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली ये भी बताता है कि आपका ये जो लविंग नेचर है, कुछ लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो आपकी तरह, जैसे मैंने कहा, बनना तो चाहते हैं, लेकिन एक अट्रैक्शन जो फील होती है ना, प्यार वाली भावनाएं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका एक काइंड नेचर, यू नो एक होता है किसी की लाइफ में एक इतनी सारी मतलब खुशी क्रिएट कर देना। मे बी आपने हमेशा से यही सीखा है कि लोगों को जितना आप खुश रखेंगे, उनसे जितनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप अपनी लाइफ में उतनी तरक्की करोगे। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन एक इमोशनल साइड आपकी जरूर है। पहले के टाइम पर बात अलग थी, जहां पर लोग आपके इमोशंस का मिसयूज करते थे, आपको एक गलत तरीके से जिसे कहते हैं ना एडवांटेज लेना, ये सारी चीजें भी करते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड का कार्ड है एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर एक न्यू एनर्जी जो आपने क्रिएट करी, बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं। अब आप बहुत ज्यादा सतर्क भी हो चुके हो कि कैसे कौन से लोग आपकी लाइफ में क्या इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है इंट्यूशन के बारे में। आपका बात करने का तरीका, जो आपकी पोलाइटनेस है, बहुत ज़्यादा प्यार से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस रख देते हो और वहाँ से चले जाते हो जहाँ पर बहुत सारी कोई फाइट, कोई भी तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट होती है ना, वहाँ से आप साइलेंटली मूव अवे कर लेते हो। अब आपको एक जो आपके अंदर जो चेंज सबसे ज़्यादा आया है वो ये है कि आप लोगों को अब वो तरीके से आंसर देते हो जो वो कभी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक साइलेंट ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, क्योंकि यू डोंट वांट टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन सच पीपल। और यही लोग अब बहुत सारी चीजें अपने माइंड में सोचते हैं और गलत बातें भी करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ से लेट गो करी हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, लेकिन ये सारी जो आपकी जर्नी रही, आपकी करेज, हिम्मत, स्ट्रेंथ, ये चीज़ों के बारे में जब लोग बात करते हैं ना, तो बहुत ही सारी एडमिरेशन के साथ बात करते हैं। क्योंकि कोई भी चेंज अपनी लाइफ में लेकर आना, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, या फिर लाइफ में जीरो से लेके हीरो तक की जो जर्नी आपकी रही है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को एडमायर ज़रूर करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कभी भी हैप्पी नहीं होंगे, कभी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है।
तो किसी की लाइफ में अगर बहुत सारी डिप्रेसिंग एक सिचुएशन चल रही है या सैडनेस चल रही है, आप उनकी लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस और लाइट अप कर देते हो रूम जहां पर भी आप जाते हो। एक वाइब्रेशन आपकी एनर्जीज की ऐसी है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वैसे तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हैं, लेकिन उनको पता है कि ये सर्टेन लोग हैं जिनके साथ आप खुलकर अपनी बातें कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप थोड़े से रिजर्व डेफिनेटली हो जाते हो। तो यस, ये अलग अलग चीजें हैं आपके नेचर के बारे में, आपके चेंजेस के बारे में। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरी हैं, लेकिन आप उन लोगों में से हो कि अब आप बॉदर नहीं करते, क्योंकि आपने ना लेट गो कर दिया है कि ठीक है, जो बात करनी है करो। आपने कभी नहीं चाहा कि मैं कुछ अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाऊं कि लोग मुझे एडमायर करें। ये तो खुद के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये चेंजेस थे जो आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो। और ये बहुत ज्यादा नोटिसेबल हैं और लोग इन्हीं चीजों के बारे में बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। बहुत सारा काम आपका अप्रिशिएट हो रहा है, हार्ड वर्किंग आप हो, ये सब चीजें लोग देख रहे हैं। और कितनी सिंसियरिटी से आप ना केवल अपना काम करते हो पर रिश्ते भी निभाते हो। तो यस, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ नेगेटिव लोग भी हैं, डेविल का कार्ड निकला है। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जितने मुंह उतनी बातें। सो इसमें से सिर्फ वो पॉजिटिव चीजें अपने आप लेकर चलें, लेकिन साथ में इट इज नेसेसरी कि अपनी आंखें खुली रखें। यहाँ पर जैसे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अपने आंखों की पट्टी आप डेफिनेटली खोल चुके हो, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर कुछ मैनिपुलेटिव लोग आपको वापस से किसी एक ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश कर सकते हैं जहां पर उनको पता है कि आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को रोक दिया जाए। ओके, सो बी केयरफुल ऑफ दीज पीपल। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये सब बातें कर रहे हैं। मेरी लाइफ का मानना हमेशा से ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो जो भी चीज आपने अपनी लाइफ में बिलीव करके चलना है कि यस, ये चीज मैं पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, और हायर पावर और अपने अंदर इतना भरोसा रखना है कि नो मैटर व्हाट, अब आपके गोल्स के टुवर्ड्स जब आप चलेंगे, रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए, आप उसे क्रॉस करेंगे और अपने गोल्स को अचीव जरूर करेंगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, एक कनेक्ट जरूर बनाएं। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे स्ट्रांग।